हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग आपके लिए, आप सब के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स। सो जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करते हो उस समय से शुरू होकर जो आने वाला 24 घंटा होगा, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करना चाहिए। पर ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे बस उतना ही लेना है एंड बाकी के मैसेजेस को यहीं पे छोड़ के जाना है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ओके? तो आप इसे कभी भी देखें, it doesn't matter. So let us start. Let us see what can we know. Thank you. Okay. I'm getting this feeling of spirit या universe या आपके guides, जो भी नाम आप यूज़ करना चाहो, आपको कुछ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त किसी स्मेल या परफ्यूम के थ्रू। सम स्मेल और परफ्यूम जो आपके लिए आई डोंट नो, आपको किसी भी तरह से रेजोनेट कर रहा है, किसी परफ्यूम या स्मेल पर्टिकुलर कुछ। तो इट इज़ अ कन्फर्मेशन दैट आपके गाइड्स आपके साथ उस परफ्यूम के थ्रू या उस स्मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी स्मेल या परफ्यूम को आप बार बार देख रहे हो, बार बार आपको अगर कुछ भी क्लिक हो रहा है ये बात सुन के, आपके दिमाग में कुछ भी अगर आ रहा है स्पेसिफिक, तो ही ये मैसेज आपके लिए है। द ग्रीन वुमन, द 8 ऑफ एरोज, द किंग ऑफ एरोज, द ग्रीन मैन, एस ऑफ एरोज रिवर्स्ड। ठीक है। I'm hearing coming back to square one. आई डोंट नो, ये लाइन कुछ लोगों को रेजोनेट कर सकती है। कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, बेसिकली जहाँ से शुरू किया था वहीं पे लौट आना, या ऐसा फीलिंग होना दैट चीज़ें कंट्रोल के बाहर है, या फिर थोड़ा सा आपकी एनर्जी में ये है कि थोड़ा सा डर है या नर्वसनेस है, या यू नो व्हाट, बेसिकली आप, मुझे यूनिवर्स जिस तरह से ये मैसेज चैनल कर रहे हैं, आई जस्ट से दैट कि आपने ज़िंदगी में इतने सारे तूफ़ान देखे हैं, इतने सारे तूफ़ानों का आपने सामना किया है कि थोड़ा सा भी अगर ज़ोरों से हवा चलने लगे तो आप बिल्कुल डर जाते हैं। थोड़ा सा भी हवा ज़ोर से चले तो आप बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। आपको लगता है कि बस वो तूफ़ान फिर से आ रहा है, या फिर से कुछ बहुत बुरा होने वाला है, फिर से तूफ़ान आने वाला है, या कुछ ख़राब होने वाला है। एंड इट्स लाइक दिस टाइम यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि इस बार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सीख गए हो। आप ऑलरेडी, आपको पता है, आपने ऑलरेडी अपने लेसन्स कंप्लीट किए हैं। आपने ऑलरेडी जो भी तूफ़ान था यहाँ पे गो थ्रू किया है ज़िंदगी में, जो करना था आपने किया है। अब वो टावर मोमेंट गया, अब वो टाइम गया। अभी जो फ़िलहाल जो तूफ़ान आपको लग रहा है कि ये तूफ़ान है, या आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में हवा थोड़ा तेज़ चल रहा है, या एक डर है, एक एंटिसिपेशन है कि आने वाले कल
के बारे में सोचते हुए अगर आपको लग रहा है कि पता नहीं कल तूफ़ान आ सकता है, तो आप बस ऐसे सोचो दैट इस बार चाहे कितना भी तूफ़ान आए या ना भी आए, आप उतना अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आप अभी पहले से बेटर जगह पर हो ज़िंदगी में। आपके लेसन्स आपके काम आएंगे, आपके एक्सपीरियंसेस आपके काम आएंगे। आप अब पहले जैसे जहाँ पर आप थे आप वहाँ पर नहीं हो, लेकिन आप सोच रहे हो आप वहीं हो। कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, आपको लग रहा है कि आप सेम जगह पर हो, पर आप एक्चुअली में नहीं हो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि कितने सारे बदलाव आपके अंदर आया है पिछले कुछ टाइम से, पर आप मे बी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बदलाव थोड़ा थोड़ा करके आया है। हर दिन थोड़ा सा कुछ बदलता है, एक बार में ये बदलाव नहीं आया है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस, बट एक्चुअली में बहुत कुछ बदला है आपके अंदर, आपके साथ, आपके आसपास, सब कुछ। एंड ये जो बदलाव आया है, अब आपका जो वर्जन में आप हो, आप ज़िंदगी में जहाँ भी हो, आप पहले से बहुत बेटर जगह पर हो, यू नो। ऑल्सो आप किसी सिचुएशन या रिलेशन, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, वॉटेवर, किसी चीज़ को आप आउटग्रो कर चुके हो, ठीक है। आउटग्रो कर चुके हो मतलब आप ऑलरेडी इस चीज़ से जो लेना था आप ले चुके हो, जो सीखना था आप सीख चुके हो। लाइक द कार्मा, अगर कुछ कार्मिक है तो वो कार्मिक सिचुएशन एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उसी जगह पर बैठे हो, या फिर भी मतलब उसी जगह पर बैठे नहीं हो। इट्स लाइक आप फिर भी उस चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो। सो मान लीजिए कि अगर ये कोई कनेक्शन है एंड आपको भी पता है कि अब ये कनेक्शन आपके लिए और पॉजिटिव नहीं है, या सामने वाले के लिए भी नहीं है, या आप दोनों में कनेक्शन बस नाम के वास्ते है, बाकी यहाँ पे कुछ एक्चुअली में हो नहीं रहा, एक्चुअली में कोई फीलिंग या कुछ भी नहीं है, बस चल रहा है इसीलिए चल रहा है, काइंड ऑफ। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बेसिकली आप आउटग्रो कर आए हो कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को, एंड यूनिवर्स इज लाइक इट इज़ टाइम टू लेट दैट गो, बस ये कनेक्शन मेरे लाइफ में 10 साल से है, इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती से और भी ज़िंदगी भर रखना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो 10 साल पुराना कनेक्शन हो, 5 साल पुराना हो, 5 दिन पुराना हो, अगर आपको लग रहा है कि इट हैज़ एंडेड, या इसका वैल्यू काइंड ऑफ ये अब वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है आप दोनों के लाइफ में, या ये बस नाम के वास्ते एज अ बर्डन चल रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देन इट इज़ टाइम टू लेट गो। आप किसी चीज़ को इसलिए पकड़ के जकड़ के बैठे हो बिकॉज आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेल रहा है। आपके दिल को पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या तो प्रैक्टिकली नहीं है, मे बी इमोशंस है, बट ये इमोशंस कभी काम नहीं आएंगे। ये इमोशंस को रख के आप कुछ कर नहीं सकते। मे बी ये वन साइडेड है इमोशंस, या वॉट एवर दिस इज़, लाइक हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगा, कम्प्लेक्स होगा, बट आपको भी पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसके आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी लाइक एंड हो गया है, चीज़ें ऑलरेडी बिछड़ गया है, फैल गया है। जो गलत रास्ते पे चलना था, ऑलरेडी चीज़ें चल चुका है, बट आप बस इस चीज़ को ज़बरदस्ती होल्ड ऑन करके बैठे हो बिकॉज़ आपको आदत है, या आपको लग रहा है कि इतना टाइम तक आप इस चीज़ में थे या इस चीज़ को पकड़ के रखे थे, तो आपको आगे भी ऐसा ही करना चाहिए। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी डेड है, इट इज़ टाइम टू लेट इट गो। आपको किसी चीज़ में एक बार और कोशिश करने के लिए बोला जा रहा है, एंड ये आपके करियर या आपके फाइनेंसेस, आपका मटेरियल लाइफ के बारे में है। सो कोई एग्ज़ाम जो आप दिए थे बट क्लियर नहीं हुआ, आपको दोबारा काइंड ऑफ आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ये किसी टाइप का इंटरव्यू है, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है, आप फिर से ट्राई कर सकते हो। या समथिंग जो आप कर रहे थे या
किए थे पास्ट में, बट बीच में कुछ हुआ है या बीच में वो चीज़ बंद हो गया है या समथिंग हैज़ हैपेंड, तो आप फिर से शुरू कर सकते हो एक बार, या फिर से कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज़ को। लाइक इस चीज़ को जाने मत दो। आपके लाइफ में मे बी चेंजेस आया है, आप बिज़ी हो गए हो, आपके बहुत सारी चीज़ें आप साथ में कर रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आप लाइक आप कर रहे थे इन द पास्ट, एंड आप काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। दिस इज़ एब्सोल्युटली करियर फाइनेंस रिलेटेड कुछ, मटेरियल लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ, आपको दोबारा उस चीज़ को ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है। बिकॉज यू हैव द केपेबिलिटी, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, कि आप इस चीज़ को काइंड ऑफ हासिल कर सको ज़िंदगी में। बट इट्स जस्ट कि आपका आसपास का जो माहौल है, आपके लाइफ का जो सिचुएशन है, या आप मेंटली इमोशनली जिस पोजीशन में हो, ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है। सो आपको कोशिश करना है कि इन बर्डन से उभर के, इन चैलेंजेस को फेस करके आप वो काम कर पाओ इस बार। क्योंकि चैलेंजेस हर किसी के लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, सामने रास्ता एकदम क्लियर है और आप बस उस रास्ते पे चल रहे हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, बट आपको उसे ओवरकम करना होगा। बिकॉज वट एवर दिस इज़, आप इसे बीच में सीरियसली लेना बंद कर दिए हो या बंद कर दिए थे, एंड इट इज़ अगेन टाइम टू स्टार्ट दैट ऑफ। ऑल्सो अनदर थिंग इज़ कि स्टॉप टेलिंग योर इंटेंशंस टू पीपल। आप बहुत ओवर शेयर कर रहे हो किसी के साथ कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़। ओवर शेयरिंग बंद करना होगा एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, आपका फोकस हट रहा है दूसरे लोगों का ओपिनियन, दूसरे लोगों का एनर्जी या दूसरे लोगों का नज़रिया आपके खुद के एनर्जीज़ के साथ मैस अप हो रहा है, मिक्स अप हो रहा है, जो आपको आपका सामने का रास्ता बहुत ज़्यादा धुंधला बना रहा है। चाहे आप समझ पा रहे हो इस वक्त या सबकॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, बट आप अपने ओपिनियंस या अपना जो प्लान है, स्ट्रैटेजी है फ्यूचर के लिए, या फ्यूचर मतलब सिर्फ करियर नहीं, आप अपना फ्यूचर में भी ऐसा सोच रहे हो कि मुझे ये जॉब स्विच करना है, या मुझे इस साल में इस पर्सन को रीच आउट करना है, या मुझे इस साल में शादी करनी है, या दिस एंड दैट, और आई हैव फॉलन इन लव विद दिस पर्सन, और आई वांट टू गो टू दैट इंटरव्यू, या मुझे ये बिजनेस आइडिया आया है मेरे अंदर। कोई भी चीज़ हो, इसे ओवर शेयरिंग नहीं करना है। एक दो ट्रस्टेड लोग हो सकते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, बस 10 लोग ट्रस्टेड नहीं हो सकते। अगर आप 10 लोगों से एक ही चीज़ शेयर कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में फंसोगे। ठीक है। ऑल्सो परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। परसेप्शन, नज़रिया। कभी कभी हम लोग जब आसमान में उड़ते हैं, आप अगर जैसे एरोप्लेन्स होते हैं, जब आप एक एरोप्लेन को नीचे से देखते हो, बाहर से देखते हो, आपको दिखता है कि ये एरोप्लेन एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ के जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरा। बट जब आप उसके अंदर बैठे होते हो, आपको उतना ज़्यादा एहसास नहीं होता कि ये कितना स्पीड से जा रहा है, या जैसे गाड़ी में, बसेस में, ट्रेन्स में होता है, आप एयरप्लेन में उतना फील नहीं कर सकते। बट वो उड़ रहा होता है, वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है वो एरोप्लेन। सो आपके साथ भी, कुछ लोगों के लिए आपके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन है कि आप वो एरोप्लेन हो, अंदर से आपको लग रहा है कि कहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे था या जहाँ पे थी मैं वहीं हूँ, कुछ खास हो नहीं रहा, मुझे ये करना है वो करना है, बट नथिंग इज़ मूविंग, नथिंग इज़ हैपनिंग। लाइक यूनिवर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, मेरे मैनिफेस्टेशंस कहाँ है, मेरा लाइक मेरा टाइम कब आएगा, काइंड ऑफ। बट एक्चुअली में जो हो रहा है इज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट इज़ हैपनिंग। नज़रिया, नज़रिया बदलो, अंदर से नहीं बाहर से देखो, या बाहर से नहीं तो अंदर से देखो। लाइक एरोप्लेन का मैं एग्जांपल दे रही थी, बट आप तो इंसान हैं, तो अगर आपको
बाहर से कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं भी दिख रहा है, आप अंदर झांक के देखो, हाउ फार यू हैव कम। अगर आपने अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करके रखा है सबकॉन्शियसली कि मैं स्टक हूँ, मैं फिक्सेटेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर आपको वो चेंज करना होगा, अपने माइंड के प्रोग्रामिंग को बदलना होगा। बिकॉज अदरवाइज आप अच्छा करोगे पर फिर भी आप उस अच्छे चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे या उस अच्छे चीज़ का लाभ नहीं उठा पाओगे ज़िंदगी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नज़रिया एकदम ऑन पॉइंट है। ओके, वाओ। Okay, let us see some channeled messages. सो चैनल्ड मैसेजेस बेसिकली कोई भी मैसेज जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, आप वो अपने मन में पूछ सकते हैं। एंड मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी जहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके लिए। एंड चैनल्ड मैसेजेस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, सो ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही करेगा। अगर आपको लग रहा हो कि ये मैसेज आपके लिए है तो ही आप इसे लीजिएगा, वरना आप इसे यहीं पे इग्नोर कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपको और भी टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपना टाइम ले सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस दैट वांट्स टू कम फॉरवर्ड। Three of Wands energy. Oh. Wow, Six of Arrows. द टावर। आपकी रीडिंग में मैं टावर कार्ड के बारे में बात कर रही थी, दैट द टावर सिचुएशन हैज़ गॉन, वो स्टॉर्म चला गया है ऑलरेडी। ओके, द सीयर एंड द एट ऑफ कप्स एनर्जी, लेटिंग गो एनर्जी। वाओ, बॉटम डेक इज द टेन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। Channeled messages. एक्चुअली ये मैसेज मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपके रीडिंग में, दैट द टेन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है यहाँ पे बॉटम डेक, एंड वी ऑल्सो हैव द एट ऑफ वेसल्स, दैट इज द एट ऑफ कप्स एनर्जी। आई काइंड ऑफ फील लाइक ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो भी टेन ऑफ कप्स है आपके लिए, दिस इज़ कम टू एन एंड। ठीक है, इस टेन ऑफ कप्स ऑलरेडी ये रिवर्स जा चुका है, ये ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये वो हैप्पीनेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो कंटेनमेंट, वो पॉजिटिविटी, वो वैल्यू आपको नहीं दे सकता ये जो भी टेन ऑफ कप्स आपके लिए जो भी है इस वक्त। सो इट इज़ टाइम कि आप यहाँ से मूव ऑन करें। इट्स अ वेरी डायरेक्ट मैसेज, वेरी डायरेक्ट मैसेज। इट इज़ टाइम यू नीड टू मूव ऑन। साफ बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, कोई सेकेंड थाट्स नहीं है, क्लियर मैसेज है। इफ़ इट इज़ रेजोनेटिंग इट इज़ योर्स। किसी के लिए ये मैसेज है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपका ये सवाल हो सकता है कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस वक्त, एम आई ऑन द राइट पाथ, या मैं जिस तरह से जिस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ कर रही हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ? आंसर इज़ येस। बिकॉज़ ये जो भी पाथ आपने सिलेक्ट किया है या आप गाइडेड हो रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं जिस रास्ते पे, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। स्पेशली करियर की बात हो रही है या तो आपके लाइफ पर्पस की भी बात हो रही है। फॉर सम ऑफ यू आपका लाइफ पर्पस है जो किसी जगह पर है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर नहीं है। सो देर इज़ अ प्लेस, एक जगह जो आप विज़िट करोगे इस लाइफ में, जहाँ पे जाके आपका ये जो है ये पर्पस कंप्लीट होगा। सो आप कहीं पर जाने वाले हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, और लाइक ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो। जैसे मान लीजिए आपको ऑफिस टूर में भेजा गया 1 महीने के लिए, या मान लीजिए कि आपको
परमानेंटली वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, या हो सकता है आप शादी के बाद कहीं और जाके सेटल हो रहे हो सकता है कि आप खुद अपने मर्ज़ी से किसी और सिटी में शिफ्ट हो रहे हो, या किसी और जगह, लोकेशन, कंट्री, सिटी, स्टेट, व्हाटएवर शिफ्ट हो रहे हो। सो एक एक रीलोकेशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए, एंड वो इसलिए होगा इस लाइफ टाइम में क्योंकि आपका पर्पस आपको ख़त्म करना है। ये पर्पस अभी शुरू ही हुआ है, एंड ये पर्पस कहीं और जाके ख़त्म होगा। सो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। बट येस, आप सही रास्ते पे हो, या आप सही सोच रहे हो, क्योंकि आई कैन सी कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आप खुद शायद नहीं कर रहे हो, आपको गाइड किया जा रहा है किसी रास्ते पे। आप ऑलरेडी फ्लो के साथ जा रहे हो, एंड आप भरोसा रख रहे हो यूनिवर्स पे कि जो भी होगा आपके भले के लिए होगा, एंड वही हो रहा है। आपको मूवमेंट मिलेगा, कहीं पे आप कुछ रिसीव करोगे, या तो आप काइंड ऑफ अपना ही एक बेटर वर्जन बन के बाहर आओगे। बेटर वर्जन बनने वाले हो आप ऑलरेडी उस रास्ते पे चल चुके हो। और एक चीज़ है किसी के लिए यहाँ पे, दैट जहाँ पे आप एक क्रिएटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, या आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करते हैं, मे बी आप एनजीओज़ में काम करते हैं, आप एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, आप लाइक कुछ हीलिंग करते हैं, यू आर अ डॉक्टर और वट एवर, बट आप थोड़ा सा अलग हो सोसाइटी से, नॉर्मल चीज़ों से आप थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि आप जो काम करते हो उसमें मनी से भी ज़्यादा इमोशंस और लोगों का भला और ये सब इन्वॉल्व्ड है कहीं ना कहीं पर। एंड आई कैन सी देयर इज़ मोर कमिंग। थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा आई वांट टू क्लैरिफाई। या द किंग ऑफ स्टोन्स, वाओ, सिक्स ऑफ बोज। इस चीज़ में आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। um, या आपसे कुछ छिन गया था जो आपको वापस मिलेगा, किसी और रूप में मिलेगा, किसी और तरीके से मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। ये जो भी है ये आपसे छीन लिया गया है। आपको ऐसा ही लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ नाइंसाफ़ी किए है, या कोई इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी किए है, बट इट्स लाइक कि आपको दोबारा ये चीज़ मिलेगा, मे बी किसी और रूप में मिले, किसी और फॉर्म में मिले, बट किसी और तरीके से मिले, बट मिलेगा ज़रूर। और एक चीज़ है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये भी आई थिंक कुछ हीलिंग से रिलेटेड है, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। आपकी जो क्रिएटिविटी है, अगर कोई भी ऐसा चीज़ आपको करना पड़ रहा है जो आपकी क्रिएटिविटी को स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं होगा इन द लॉन्गर रन, क्योंकि आपका जो क्रिएटिविटी है वो किसी पर्पस के लिए है, या वो आपको हील कर सकता है बहुत से चीज़ों में सबकॉन्शियसली, वो आपको हील कर सकता है, वो आपकी क्रिएटिविटी। सो इसे जाने मत दीजिए समहाउ। एंड वन लास्ट मैसेज इज़, आप अगर किसी को यहाँ पे मैनिफेस्ट किए हो, कर रहे हो, तो ये पर्सन आएंगे। लेकिन आप अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट किए हो लिटरली, कुछ उपाय करके या कुछ भी करके, सोच के, विजुअलाइज करके, यूनिवर्स से प्रे करके, अगर आप अपने आप इस पर्सन को लाइक मैनिफेस्ट किए हो, तो अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
अब जो भी होगा ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट सिंस आपने मैनिफेस्ट किया है, आपने प्रे किया है, आपने मांगा है, आपने आप रोए हो, आप कुछ भी वॉटेवर आपने किया है जिसके चलते ये पर्सन आएंगे या आपको ये पर्सन, आपके साथ ये पर्सन की मुलाकात होगी या यूनिवर्स काइंड ऑफ इस पर्सन को पुश करेंगे आपके टूवर्ड्स, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होगा ये सबके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए बुरा होगा, बट ये आपकी जिम्मेदारी होगी, बिकॉज यू हैव मैनिफेस्टेड, आप जानबूझ के मैनिफेस्ट किए हो, आपको पता था ये कैसे है क्या है, बट स्टिल यू हैव डन इट एंड इट्स अप टू you. So those are the messages here guys for the day. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.